Hello students, today I will explain you the second chapter of your English book, Memories of a Visit. आप लोग भी विजिट करने गए होंगे कई जगह, जैसे आप आगरा में रहते हैं तो आपने ताजमहल और आगरा फोर्ट विजिट किया होगा। अगर आप दिल्ली कभी गए हैं घूमने तो आपने रेड फोर्ट, पार्लियामेंट हाउस, लोटस टेम्पल, जंतर मंतर, इन चीज़ों को विजिट किया होगा। तो हम लोग कभी विजिट करने जाते हैं तो उसके बारे में अपनी मेमोरीज को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ शेयर करते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर एक गर्ल है जो फ्रांस विजिट करने गई अपने कज़न के यहाँ, तो वो अपनी मेमोरीज को हमारे साथ शेयर कर रही है। तो चलो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। इससे पहले एक छोटी सी एक्टिविटी, लुक एट दीज पिक्चर्स एंड राइट द कंट्रीज दे रिप्रेजेंट। आपको यहाँ फेमस मॉन्यूमेंट्स की कुछ पिक्चर्स दिखाई दे रही हैं, आपको इनके नीचे लिखना है कि ये किस कंट्री में है, उस कंट्री का नेम लिखना है। विच कंट्री वुड यू लाइक टू विजिट एंड वाई। अगर आपको कभी मौका मिले तो आप किस कंट्री को विजिट करना चाहेंगे और क्यों करना चाहेंगे, आप इसका भी आंसर अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। इट वॉज द मंथ ऑफ अप्रैल, स्प्रिंग टाइम इन फ्रांस एंड द बेस्ट टाइम टू विजिट। अप्रैल का मंथ था, स्प्रिंग टाइम था, बसंत ऋतु का समय, काफ़ी अच्छा मौसम होता है उस समय, है ना। और ये सबसे बेस्ट टाइम था फ्रांस को विजिट करने का। आई वॉज गोइंग टू विजिट माई कज़न सुप्रिया। तो जो गर्ल है वो बोल रही है कि मैं अपनी कज़न सुप्रिया को से मिलने वहाँ पर गई हुई थी। आई लेफ्ट मुंबई एट 4 AM एंड अराइव्ड इन फ्रांस बाय 7 AM फ्रेंच टाइम। तो मैं सुबह के 4 बजे यहाँ मुंबई से निकली थी और फ्रेंच के टाइम के हिसाब से वहाँ सुबह 7 बजे पहुँची। I landed at the Charles de Gaulle एयरपोर्ट जस्ट आउटसाइड पेरिस। तो हमारी जो फ्लाइट थी उसने लैंड किया पेरिस के जस्ट बाहर एक एयरपोर्ट है चार्ल्स डे ग्वेले नाम से, वहाँ हमने लैंड किया। सुप्रिया वॉज देयर टू मीट मी, और सुप्रिया वहाँ पर मुझसे मिलने आई हुई थी एयरपोर्ट पर। वी गॉट इन टू अ टैक्सी एंड हेडेड टूवर्ड्स पेरिस। हम लोग टैक्सी में बैठे और पेरिस की तरफ चल दिए। As we left the airport, I noticed there was not as much traffic as in Mumbai. तो जैसे ही हमने वहाँ से एयरपोर्ट को वहाँ से लीव किया, मैंने देखा कि सड़क पर वहाँ पर इतना ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं था जितना हमें मुंबई में देखने को मिलता है। I asked सुप्रिया अबाउट फ्रांस। तो मैंने फ्रांस के बारे में सुप्रिया से जानकारी ली, उनसे पूछा। It's about 1/4 the size of India with a tiny population, she said. तो उसने कहा कि इंडिया का 1/4 पार्ट है, 1/4 हिस्सा है फ्रांस, और बहुत ही कम पॉपुलेशन वाला हिस्सा है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। That means France is not crowded. There is a plenty of room for everyone, I said jokingly. तो मैंने भी उससे हंसी मजाक करते हुए बोला कि इसका मतलब तो ये हुआ फ्रांस में भीड़ बिल्कुल है ही नहीं और यहाँ पर तो काफ़ी सारे रूम्स अवेलेबल होंगे हर किसी व्यक्ति के लिए। Some large cities where there are factories are a bit crowded. तो उसने रिप्लाई दिया कि नहीं, कुछ बड़ी बड़ी सिटीज़ भी हैं यहाँ फ्रांस में जहाँ फैक्ट्रीज वगैरह हैं, वहाँ थोड़ी आपको भीड़ भाड़ मिल सकती है। But the country has almost everything that people need for a comfortable and happy life. लेकिन इस कंट्री में वो सब कुछ है जो लोगों को एक कंफर्टेबल और हैप्पी लाइफ के लिए चाहिए होता है। The soil is rich and the sea borders much of France. So there are plenty of good vegetables, fruit, grains, meat and fish, she replied. तो उन्होंने रिप्लाई किया कि यहाँ की मिट्टी बहुत अच्छी है और समुद्र का किनारा है ना, तो यहाँ काफ़ी अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स भी होती हैं, फ्रूट्स भी होते हैं, ग्रेन्स भी होती है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए मीट और फिश भी होता है। What else is special? I asked. तो मैंने उससे और पूछा कि और कुछ क्या स्पेशल है फ्रांस के बारे में, ये बताइए। द फ्रेंच एल्प्स। तो उन्होंने कहा फ्रेंच एल्प्स यहाँ की फेमस है, ब्यूटीफुल स्नो कैप्ड माउंटेन्स दैट पीपल लव टू विजिट। बर्फ से ढकी हुई खूबसूरत पहाड़ियाँ हैं जिनको लोग देखना पसंद करते हैं। देयर आर ऑल्सो रिवर्स एंड प्लेन्स विद ल्यूशियस ग्रास फॉर ग्रेजिंग एनिमल्स। यहाँ पर रिवर्स भी हैं और बड़े बड़े मैदान भी हैं घास के, जिनमें काफ़ी अच्छी घास होती है जो एनिमल्स के लिए काम आती है। डेयरी फार्मिंग इज़ वेरी पॉपुलर बिकॉज द फ्रेंच लव चीज़। यहाँ की डेयरी फार्मिंग भी पॉपुलर है क्योंकि फ्रेंच के लोग चीज़ बहुत पसंद करते हैं। इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ देयर डाइट्स।
और ये उनकी डाइट का यानी जो भोजन होता है उनका, उसका एक एसेंशियल पार्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है कि वो भोजन में चीज़ ज़रूर खाते हैं। You will also find vineyards on sunny hillsides loaded with juicy grapes। आपको यहाँ सनी हिल साइड, इन पहाड़ियों के साइड आपको वाइनयार्ड्स भी देखने को मिलेंगे, अंगूरों के खेत, जहाँ आपको जूसी जूसी ग्रेप्स देखने को मिलेंगे काफ़ी सारे। मोस्ट आर हार्वेस्टेड एंड प्रेस्ड इनटू वाइन फॉर विच फ्रांस इज फेमस। कई सारे अंगूर को यहाँ से ज़्यादातर अधिकांश जो अंगूर होते हैं उनको काट लिया जाता है और उनसे वाइन बनाई जाती है, जिसके लिए फ्रांस फेमस है। And you already know about French fashion. France leads and the world follows. She laughs। उसने हंसते हुए कहा, और आपको तो पता है फ्रांस जो है फैशन में सबसे आगे रहता है। फ्रांस आगे रहता है और दुनिया उनको फॉलो करती है, फ्रांस को देख के फैशन करती है। We drove past the Eiffel Tower and I noticed that I looked more beautiful than it did ऑन पोस्ट कार्ड्स। अभी तक हमने एफिल टावर को पोस्ट कार्ड्स पे देखा था, तो जब हम एफिल टावर की तरफ जाते हैं तो देख के मैंने नोटिस किया वहाँ पर कि इतना बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, जितना पोस्ट कार्ड पर हमें दिखाई देता था, फोटोज़ में दिखाई देता है एफिल टावर, उससे भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत मुझे रियल में देखने को मिला। द एफिल टावर रिप्रेजेंट्स फ्रांस लाइक द ताजमहल रिप्रेजेंट्स इंडिया, सुप्रिया कमेंटेड। सुप्रिया ने कमेंट करते हुए कहा कि हाँ बिल्कुल, फ्रांस जो है एफिल टावर फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, यानी फ्रांस की पहचान किससे होती है? एफिल टावर से, जैसे इंडिया की पहचान ताजमहल से होती है। पेरिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल ओल्ड सिटी। पेरिस एक बहुत खूबसूरत और पुराना शहर है। आई लव द वाइट स्टोन बिल्डिंग्स दैट ग्लीम इन द सन। मुझे यहाँ की वाइट स्टोन यानी सफ़ेद पत्थर वाली इमारतें, बिल्डिंग्स बहुत पसंद हैं जो ग्लीम करती, चमकती हैं सन में, धूप में। पीपल हियर लव द आउटडोर्स, द पार्क्स एंड द गार्डन्स। पीपल, यहाँ के लोग ज़्यादातर बाहर रहना पसंद करते हैं, जैसे पार्क्स के अंदर, गार्डन्स के अंदर रहना। सम पार्क्स हैव पॉन्ड्स वेयर चिल्ड्रन सेल टॉय बोट्स। कई सारे पार्क्स में तो पॉन्ड भी होते हैं जहाँ पर बच्चे अपनी बोट्स के साथ खेलते हैं या बोट्स में सफ़र भी करते हैं, छोटी छोटी चिल्ड्रन की बोट्स होती हैं। यू विल फाइंड रोज ऑफ ट्रीज एंड फ्लावर्स एवरीवेयर। यहाँ आपको हर जगह, कई जगह लंबी लंबी रोज मिलेंगी, काफ़ी सारी रो में, एक रो में काफ़ी सारी नंबर्स में आपको ट्रीज देखने को मिलेंगे, कई सारे सुंदर सुंदर फूल भी देखने को मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे। सम ट्रीज आर ट्रिम्ड सो दैट दे लुक लाइक ह्यूज ग्रीन लॉलीपॉप्स। कई सारे ट्रीज को तो इस तरह से कटिंग कर दिया गया, ट्रिम कर दिया गया है, जिस दूर से देखने में ऐसा लगता है वो बड़ी बड़ी ग्रीन कलर की लॉलीपॉप्स हैं। वेल, इट सीम्स लाइक अ पीपल ऑफ पेरिस आर प्राउड ऑफ देयर सिटी, दे कीप इट सो क्लीन। आई हैड टू रिमार्क बिकॉज आई डिडंट सी एनी लिटर ऑन द स्ट्रीट। तो वो बोलती है कि अरे, इसका मतलब पेरिस के लोग अपने देश पर, अपने सिटी पर काफ़ी गर्व करते हैं, पेरिस पर काफ़ी गर्व करते हैं। कैसे? दे कीप इट इज सो क्लीन, उसको इतना साफ रखते हैं। ये उन्होंने इसलिए रिमार्क दिया, यानी मैंने ये इसलिए रिमार्क दिया क्योंकि आई डिडंट सी एनी लिटर ऑन द स्ट्रीट। मैंने यहाँ गलियों में, सड़कों पर बिल्कुल भी कचरा नहीं देखा। यहाँ तो हमारे इंडिया में काफ़ी जगह पाउचेज, कभी कुछ पड़ा हुआ मिल जाता, लेकिन वहाँ की सड़क एकदम साफ सुथरी, क्लीन थी। दैट्स वाई टूरिस्ट लव टू विजिट दिस सिटी। तो इसीलिए टूरिस्ट लोग जो होते हैं वो इस सिटी को देखना पसंद करते हैं। एंड पेरिस बीइंग द कैपिटल इज वेल कनेक्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, सो ट्रैवल इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और पेरिस जो है, जो कि कैपिटल भी है फ्रांस की, ये काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड है कंट्री के अदर पार्ट से, तो यहाँ पर ट्रैवल करना तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आराम से ट्रैवल कर सकते हैं आप, किसी भी पार्ट में जा सकते हैं कंट्री के। वी रीच सुप्रियाज फ्लैट। तो हम लोग सुप्रिया के फ्लैट पर पहुंचे। फ्रॉम द विंडो आई सॉ द सीन, द रिवर दैट वाइंड्स थ्रू पेरिस लाइक अ वेट ग्रे रिबन। तो विंडो से मैं देखता हूँ एक सेइन नाम की एक रिवर है जो कि वाइंड्स मीन्स होता है तिरछी मिर्ची, टेढ़ी मेढ़ी होकर घूमती हुई दिखाई देती है, और ऐसा लगता है कि एक ग्रे कलर का रिबन है जो इस तरह से लहरा रहा है। I noticed pavement cafes where people sat at little table outdoors, eating, drinking and talking.
इट ऑल लुक्ड वेरी प्रिटी। तो मैंने ये भी नोटिस किया कि जब सड़कों के किनारे जहाँ छोटे छोटे कैफ़ेज़ बने होते हैं, कैफ़ेज़ वो होते हैं जहाँ टी या कॉफ़ीज़ बैठकर लोग पीते हैं, तो वहाँ पर छोटी छोटी टेबल्स पर लोग बैठे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं और बातें भी कर रहे हैं। ये बहुत सुंदर लगा देखने में। देयर वॉज मच टू सी इन पेरिस, वहाँ बहुत कुछ था देखने के लिए पेरिस में। आई इवन विजिटेड द म्यूज़े ड्यू लोवरे, वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजियम इन द वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड का सबसे अच्छी म्यूजियम में से एक म्यूजियम था जो म्यूज़े डी लोवरे नाम से था, वो भी मैंने विजिट किया। आफ्टर अ मंथ इन पेरिस, पेरिस में एक मंथ गुजारने के बाद वी विजिटेड नॉर्मैडी एंड ब्रिटेनी, टू ऑफ द ओल्डेस्ट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के सबसे पुराने हिस्सों में से दो हिस्से थे, नॉर्मैडी एंड ब्रिटेनी। मैंने वहां भी विजिट किया। ब्रिटेनी इज अ पेनिनसुला। ब्रिटेनी क्या है? एक पेनिनसुला है। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला एक ऐसी जगह होती है, ऐसा एक लैंड का हिस्सा होता है जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड होता है, घिरा हुआ होता है। एंड पार्ट ऑफ नॉर्मैडी इज अ पेनिनसुला टू, और नॉर्मैडी का एक पार्ट है जो पेनिनसुला है। दिस मीन्स दैट द लैंड रीचेस आउट इनटू द सी। इसका मतलब ये होता है कि जो लैंड होती है, जमीन जो होती है, वो एक तरह से समुद्र में जाके मिलती है। एंड इन द केस द मेडिटेरियन सी, और जो कहाँ? मेडिटेरियन सी में जाके टच होती है। मे बी दैट इज वाई दिस पार्ट ऑफ फ्रांस फेल्ट कूलर, और शायद इसीलिए फ्रांस का ये हिस्सा ज़्यादा ठंडा रहता है। समटाइम्स स्टॉर्म्स रोज फ्रॉम द ओशन एंड इट रेन्ड अ लिटिल ऑलमोस्ट एवरी डे। कई बार ऐसा होता है कि यहाँ तूफान भी आते हैं और थोड़ी बड़ी हल्की छिटमुट बारिश भी होती रहती है डेली। द पीपल हियर, मेनली फार्मर्स एंड फिशरमैन, वर क्वाइट ओल्ड फैशन। यहाँ के जो लोग हैं, स्पेशली जो फार्मर्स हैं और जो फिशरमैन हैं, जो फिश के रेयर करते हैं, वो ज़्यादातर ओल्ड फैशन है। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ट्राइंग न्यू थिंग्स अनलाइक द पीपल इन द अदर पार्ट्स ऑफ फ्रांस, स्पेशली पेरिस। जैसे लोग पेरिस के लोग जिस तरह से न्यू फैशन के साथ रहते हैं, अलग अलग न्यू थिंग्स को करते हैं, ऐसा यहाँ के लोग करना पसंद नहीं करते। We went to a small museum close to the seaport which had models of wooden sailing ships that soldiers and colonists had sailed in. उसके बाद हम कहाँ जाते हैं? हम जाते हैं एक छोटे से म्यूजियम में जो कि सी पोर्ट के बिल्कुल पास है, जहाँ पर काफ़ी सारे लकड़ी के सेलिंग शिप्स, जो पानी के जहाज होते हैं बड़े बड़े, उनके मॉडल्स वहाँ रखे हुए होते हैं। दैट सोल्जर्स एंड कॉलोनिस्ट हैड सेल्ड इन, जिनमें कभी सोल्जर्स ने और कॉलोनिस्ट लोग वो होते हैं ऐसे पीपल जो कॉलोनी के अंदर रहते हैं, उन लोगों ने कभी उन पर यात्रा की थी, उनके मॉडल्स रखे हुए होते हैं। दे टोल्ड अस हाउ ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 बिग गन्स हैड थंडर्ड देयर। तो वो हमें बताते हैं कि किस तरह से वर्ल्ड वॉर जब 2 हुआ था, उस समय बड़ी बड़ी गन्स ने यहाँ पर ऐसी गर्जना की थी, थंडर हुआ था, गन्स चली थी, बॉम्ब हैज एक्सप्लोडेड, काफी सारे बम गिराए गए थे, एंड बुलेट्स हैड रिप्ड थ्रू ट्रीज एंड गार्डन्स, और यहाँ पर ट्रीज और गार्डन्स के बीच गोलियां भी चली थी। फॉर्चुनेटली द सी कोस्ट एंड द कंट्री साइड वर वेरी पीसफुल व्हेन वी विजिटेड। तो सौभाग्य से क्या होता है कि सी कोस्ट जो होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, एंड द कंट्री साइड, वो काफी शांत माहौल था, वहाँ पीसफुल जी जगह थी जहाँ हमने विजिटेड किया, जिस समय हमने विजिट किया। फ्रांस टर्न्ड आउट टू बी ऑल दैट आई ड्रीम्ड ऑफ एंड मोर। जैसा मैंने सपने में सोचा था, उससे भी कहीं ज़्यादा अच्छा मुझे फ्रांस लगा। आई रिटर्न्ड होम चेरिशिंग एवरी मोमेंट ऑफ माई 2 month हॉलीडे इन फ्रांस। और जब मैं घर वापस लौटी तो 2 महीने की छुट्टियां जो मैंने फ्रांस में बिताई थी, उनको मैंने मेमोराइज किया और अपनी खुशी खुशी उनको याद किया। तो आपको ये चैप्टर अच्छे से दोबारा रीड करना है। रीड करने के बाद आपको जो भी इसमें हार्ड वर्ड्स लगते हैं, आप उनको नोटबुक्स में लिखेंगे। ये वर्ड मीनिंग्स हैं, आप इन्हें भी लिखेंगे और उसके बाद उन्हें को लर्न भी करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आपकी एक्सरसाइज के साथ, जिसमें हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, टिल देन बाय बाय।